नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर मैं आपका तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मुझे लगता है आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। ना कि हम उनके जीवन के बारे में इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं, लेकिन उनका फाइनेंशियल जो व्यू है ज़िंदगी को देखने का, आज उस व्यू के ऊपर में भी हम यहाँ पे एक बहुत अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन जान के या इंफॉर्मेशन लेके अपनी ज़िंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं, इससे रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता है कि थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का शोध लगाया था, उन्होंने 10,000 के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किए थे और बाद में उनको जो बल्ब है इसका जो फॉर्मूला मिला था उसी से उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बल्ब का शोध लगाया। ये उनकी एक साइड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब उन्होंने ये शोध लगाया था तो साथ ही साथ में उनका जो फाइनेंशियल व्यू था इसके बारे में कि इस आविष्कार को किस तरीके से दुनिया भर में पहुंचाया जाए, हर व्यक्ति को इसका लाभ हो, हर आदमी अपनी जिंदगी में इस बल्ब का इस्तेमाल कर सके, तो उनका ये जो उद्देश्य था इसकी वजह से ही वो आगे चल के बहुत बड़े अमीर व्यक्ति बने। जब कभी हम ये स्टोरी सुनते हैं तो हमें सिर्फ साइंटिफिकली ही स्टोरी के बारे में बताया जाता है, लेकिन अगर फाइनेंशियली अगर हम इस स्टोरी को देखें तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारे सामने आता है। तो आज हम उसी महत्वपूर्ण फाइनेंशियली उद्देश्य के बारे में, जो थॉमस अल्वा एडिसन के जिंदगी के बारे में रिलेटेड है या जीवन से रिलेटेड है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। दोस्तों, हमें स्कूल में या कॉलेज में थॉमस एडिसन के जीवन के बारे में पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ में हमें यह बताया जाता है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया और उस एक्सपेरिमेंट को आदर्श रूप दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थॉमस एडिसन ने जब बिजली का बल्ब बनाया था उसके पहले कई सारे और भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस शोध का या शोध लगाने का प्रयास किया था, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल बल्ब नहीं बना पाए, या उस बल्ब को अच्छी तरीके से वो कैसे चल सकता है इसके बारे में उनका प्रैक्टिकल सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन ने जो आविष्कार किया और जो बिजली का बल्ब बनाया वो प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका था। वो बल्ब अच्छे से जलता भी था और उसका लाभ लेने के लिए वो तैयार भी था। तो लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ में हमें यहाँ पे एक और चीज़ की तरफ ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने ना सिर्फ एक अच्छा आविष्कार किया, लेकिन उस आविष्कार की वजह से थॉमस अल्वा एडिसन एक करोड़पति भी बने थे। तो वो किस तरीके से एक करोड़पति बने थे या किस तरीके से उन्होंने इस आविष्कार का उपयोग अपने जीवन में करोड़पति बनने के लिए किया था, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे जानने को मिल रही है। दोस्तों, हमें ये भी बात यहाँ पे पता चलती है कि दूसरे जो आविष्कारक थे वो यह नहीं जानते थे कि किस तरीके से अपने आविष्कार से पैसा कमाया जाता है। लेकिन अगर हम थॉमस एडिसन के बारे में यहाँ पे देखते हैं तो थॉमस एडिसन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको यह पता था कि वो किस तरीके से अपने आविष्कार से पैसा कमा सकते हैं और वो करोड़पति भी बन सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी उनको यहाँ पे थी। साथ ही साथ में हम यह भी जानते थे कि इस बल्ब को बिजनेस में किस तरीके से बदला जाए, इसकी पूरी जानकारी उनको यहाँ पे आ चुकी थी। थॉमस एडिसन एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने सबसे पहले बिजली के प्रैक्टिकल बल्ब का शोध लगाया था, जिसका उपयोग हर जगह पे होने वाला था। थॉमस एडिसन एक आविष्कारक ही नहीं थे, तो वो एक जनरल इलेक्ट्रिक के संस्थापक भी थे और साथ ही साथ में वो कई अन्य कंपनियों के भी मालिक थे। दूसरे शब्दों में दूसरे आविष्कारक यह नहीं जानते थे कि इस आविष्कार के किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन यह जानते थे कि उन्होंने जो प्रैक्टिकल बल्ब का शोध लगाया था या आविष्कार किया था उससे किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, इसके बारे में वो भली भांति उनको इन्फॉर्मेशन थी। इसलिए थॉमस एडिसन सिर्फ एक आविष्कारक ही नहीं थे, वो एक करोड़पति भी थे। उन्होंने $1 बिलियन के कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी। थॉमस अल्वा एडिसन ने बचपन में ही स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि उनके टीचर यह मानते थे कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वे स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर सकें। उन्होंने जब स्कूल छोड़ दिया था तो वो बचपन से ही काम में बिजी हो गए थे। वो ट्रेन में कैंडी बेचने का काम करते थे, साथ ही साथ में वो ट्रेन में अखबार भी बेचने का काम करते थे।
काम करते करते उन्होंने वो जो काम है अपने दोस्तों में भी शेयर किया, और उसके बाद में उनके जो मित्र थे वो भी उनके साथ में ट्रेन में कैंडी बेचने लगे, अखबार बेचने लगे। थोड़ी ही दिनों बाद में उन्होंने एक अपनी अच्छी टीम बना ली, और बाद में उनके जो मित्र थे वो उनके लिए ही काम करते थे। वो ट्रेन में जाके कैंडी बेचते थे और अखबार बेचते थे, और थॉमस अल्वा एडिसन अपने दूसरे काम में बिजी रहते थे। थॉमस अल्वा एडिसन जल्दी ही अपने ट्रेन के बिजनेस से बोर हो गए, और उनके मन में एक ख्याल आया कि कुछ नया और सीखा जाए। तो इसी के चलते उन्होंने मोर्स कोड को सीखना और समझना शुरू किया, क्योंकि वो एक अच्छे टेलीग्राम ऑपरेटर बन सके। क्योंकि वह यह सीखना चाहते थे कि टेलीग्राम ऑपरेटर बनने के बाद में किस तरीके से वो कुछ और नई चीज़ें वहाँ पे सीख सके और अपने बिजनेस की अच्छी ग्रोथ वहाँ पे कर सके। तो इसी के दौरान वो एक शहर से दूसरे शहर की ओर यात्रा करने लगे। वो यह जानने लगे कि किस तरीके से मोर्स कोड का इस्तेमाल करके या टेलीग्राम ऑपरेटर खुद बन के पूरी दुनिया भर में किस तरीके से काम को बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ पर उन्होंने एक युवा व्यवसायी और टेलीग्राम ऑपरेटर के बारे में जो सीखा, इसी की बदौलत उन्हें एक अच्छा आविष्कारक और एक अच्छा बिजनेसमैन बनने में ज़िंदगी में बहुत अच्छी मदद मिली। थॉमस एडिसन एक आविष्कारक से अधिक थे। बचपन में ही वो एक कर्मचारी से बिजनेस मालिक बन चुके थे, इसलिए वो इतने अमीर और प्रसिद्ध बन पाए, क्योंकि उन्होंने जो स्कूल में शिक्षा ली थी वह शिक्षा लेने के बजाय वो ज़िंदगी की शिक्षा लेना चाहते थे, या प्रैक्टिकली ज़िंदगी में अनुभव लेना चाहते थे, और इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सीखी। बिजली के बल्ब के संदर्भ में उनके बिजनेस और टेलीग्राम ऑपरेटर के जो अनुभव थे, इसी के बदौलत वो मशहूर हुए, क्योंकि वो यह जानते थे कि ये जो सिस्टम है या ये जो आविष्कार है टेलीग्राम ऑपरेटर का, तो ये किसके बदौलत इतना मशहूर हुआ है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि जो ये बिजनेस सिस्टम है, इसी की बदौलत ये आविष्कार इतना प्रसिद्ध और उपयोगी साबित हुआ। तो दोस्तों, यह सिस्टम क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन ने जो टेलीग्राम ऑपरेटर का जो कोर्स लिया था, तो उसमें उन्होंने यह सीखा कि ये जो बिजनेस सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। तो उन्होंने टेलीग्राम जो सिस्टम है उसके बारे में बताया कि लाइन, खंबे, प्रशिक्षित व्यक्तियों या स्टेशनों के रीलों का समूह, इसी की बदौलत ये जो टेलीग्राम जो है, ये आविष्कार है टेलीग्राम का, जो इतना प्रसिद्ध हुआ। तो थॉमस अल्वा एडिसन इन सभी चीज़ों को भली भांति जानते थे, और सिस्टम का महत्व क्या है या ज़िंदगी में सिस्टम किस तरीके से काम करती है, इसका उपयोग भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में करना शुरू किया। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में अपने नौकरी के लाभ को देख पाते हैं, क्योंकि उनको यह देखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए वो पेड़ तो देख पाते हैं, लेकिन वो जंगल को नहीं देख पाते, जो महत्वपूर्ण बात है। ज़्यादातर लोग सिस्टम का मालक बनने के बजाय सिस्टम के लिए काम करने का ही हमेशा प्रयास करते हैं। वो सिस्टम को देखते हुए भी सिस्टम बनने के बजाय या सिस्टम खुद सिस्टम को अच्छे से समझने के बजाय वो सिस्टम के लिए ही हमेशा काम करते रहते हैं। वे सिर्फ आविष्कार या प्रोडक्ट देखते हैं, लेकिन वो सिस्टम को नहीं देख पाते। बिजली के बल्ब को बिजली के तारों और रिले स्टेशनों के समूह से शक्ति मिलती थी। जिस चीज़ ने थॉमस एडिसन को अमीर और मशहूर बनाया वो यह बात थी कि वो एक बड़ी तस्वीर देख सकते थे, जबकि बाकी सभी लोग सिर्फ बिजली के बल्ब को ही देख रहे थे। और वो यह बड़ी तस्वीर इसलिए देख सकते थे क्योंकि उनके पास में ट्रेन और टेलीग्राम ऑपरेटर के बिजनेस का बहुत अच्छा अनुभव था। सिस्टम का और एक नाम है नेटवर्क। अगर हमें अमीर बनना है तो हमें नेटवर्क में पाए जाने वाली हर शक्ति को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उन सभी शक्तियों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तो आप ज़रूर ही एक अमीर आदमी बनने के और कदम बढ़ा रहे हैं, यह सिद्ध हो जाता है। दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सभी को काम की तलाश करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। बिजली के नेटवर्क के बिना बिजली का बल्ब लोगों के लिए बहुत ही कम उपयोगी या फायदेमंद होता। अमीरों को जो चीज़ अमीर बनाती है वो ये है कि वो अपना सिस्टम बनाते हैं
वो अपना एक नेटवर्क बनाते हैं और वो इस नेटवर्क के स्वामी होते हैं। नेटवर्क के स्वामी होने के कारण ही वे लोग अमीर बन पाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेस मालिक और एक निवेशक बनने की आवश्यकता है। तो इसी तरह थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन से हम यह सीख लेते हैं कि किस तरह आप सिस्टम में काम कर सकते हैं, आप किस तरीके से नेटवर्क बना सकते हैं और आप भी एक अच्छे बिजनेस मालिक, एक करोड़पति, एक बिलियनियर और मिलियनियर बन सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी जब आविष्कार करते हैं तो इस आविष्कार का उपयोग अगर हम बहुत सारे लोगों के लिए अगर नहीं कर पाए तो उस आविष्कार का कुछ अर्थ नहीं रहता है। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने ज़िंदगी में जो आविष्कार किए उसका उपयोग हर लोगों के लिए होना चाहिए। यह उनकी सोच ही उनको अमीर बनाने में कामयाब हुई। तो हर किसी ने अपने ज़िंदगी में इस स्टोरी से एक मोटिवेशन लेना चाहिए कि किस तरीके से एक आदमी ने अपने फाइनेंस के बारे में सोच के अपना फाइनेंशियली जीवन बहुत अच्छा बना सकते हैं। या आप अगर इस स्टोरी को अच्छे से समझते हैं तो आपका जो फाइनेंशियल व्यू है ज़िंदगी के बारे में उसको आप बहुत अच्छी तरीके से सोच के एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसी ने इस स्टोरी से मोटिवेशन लेना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए और अपने जीवन में भी हम किस तरीके से फाइनेंस का मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपनी संपत्ति को भी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, एक सिस्टम में काम करके, एक नेटवर्क में काम करके, जो इस स्टोरी के माध्यम से हमें यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। तो हर किसी ने इस स्टोरी से एक अच्छी पॉजिटिव सीख लेनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे मुकाम में लेके जाने का प्रयास यहाँ पे करना चाहिए। यही मैसेज हमें इस स्टोरी से यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिएगा ताकि उनको भी फाइनेंस से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पता चले और उनका भी फाइनेंस से रिगार्डिंग नॉलेज बढ़े। तो यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुझे आप तक पहुंचानी थी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई अपडेट्स लेके जो फाइनेंस से रिगार्डिंग हो और जिसके माध्यम से आपके विचारों में भी कुछ परिवर्तन आने का प्रयास मेरे माध्यम से हो सके और आप भी अपनी ज़िंदगी को एक फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से देख सके और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।